गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी 10वीं का सिलेबस कोर्स ए, चूँकि हमारे विद्यालय में कोर्स ए की ही पढ़ाई की जाती है। कोर्स ए आमतौर पे वैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है जो स्कूल हिंदी भाषी क्षेत्र में हो, यानी वैसे बच्चे जिनका मदर टंग हिंदी और उसके आसपास की जो और क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां हैं वो हैं। तो हमारा विद्यालय भी ऐसे ही क्षेत्र में पड़ता है जहां दिन रात आदमी हिंदी में ही सोचता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है। तो जो आप देख रहे हैं हिंदी मातृभाषा कोड 002, ये कोर्स ए का कोड है और ये सिलेबस 9वीं और 10वीं के लिए है, सेशन 21-22, यानी जिस सेशन में हम लोग अभी हैं पढ़ रहे हैं। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य बात है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। एक्टिविटीज़ वगैरह तो है ही। पूरे सिलेबस को 2 टर्म में बांट दिया गया है और ये चूँकि पैंडेमिक कोरोना काल जो चल रहा है इसमें बड़ी अनिश्चितता का समय हो गया है और ऐसे समय में पाठ्यक्रम का जो भार है उसे भी कम तो किया ही गया है। ये तो पिछले साल से किया गया था, सिलेबस को 50% कर दिया गया था। ग्रामर तो लगभग कमोबेश वही थे। लिटरेचर के चैप्टर्स लगभग 50% हटा दिए गए थे। अगर पूरे टेक्स्ट बुक में 8 चैप्टर हैं, अगर पोएट्री के तो उसमें से 4 या 5 पढ़ना रह गया था। वैसे ही अगर प्रोज के 8 चैप्टर हैं तो उसमें से 4 पढ़ना रह गया था। इसके अलावा एक जो सेकेंडरी बुक है उससे भी 6-7 चैप्टर में से हटा करके मात्र 3 चैप्टर्स ही पढ़ने को रह गया था। तो आइए इस पे हम लोग एक एनालिसिस कर लें कि कैसे हम लोग टर्म 1 की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे टर्म 2 का करेंगे और हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, टर्म 1 के एग्ज़ाम का नेचर क्या है, टर्म 2 के एग्ज़ाम का नेचर क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग देख रहे हैं, ये है हिंदी पाठ्यक्रम और यानी कोर्स ए, सिलेबस कोर्स ए का है ये। कक्षा 10वीं हिंदी और ये पाठ्यक्रम के लिए निर्देशन है, सेशन 21-22 के लिए है। और परीक्षा का जो वेटेज है यानी पूरा सिलेबस जो है वो 2 हिस्से में है। पहला है सेशन 1 यानी टर्म 1 सत्र, फर्स्ट सत्र के लिए है। कुल 50 नंबर का ये सत्र है, जिसमें 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट है। जैसे पहले के सिलेबस में होल जो रिटन एग्ज़ाम्स होते थे, यानी जो बोर्ड्स के द्वारा लिए जाते थे जो भी, वो 80 नंबर होते थे और 20 स्कूल के इंटरनल होते थे। अब चूँकि पूरे सिलेबस को 2 हिस्से में बांट दिया गया है, 2 टर्म में बांट दिया गया है, तो एक टर्म 50 नंबर का हुआ, दूसरा 50 नंबर, ऐसे भी कुल 100 नंबर होते थे। उसमें भी रिटन वेटेज जाता था 80, इसमें भी एक टर्म में 40 जा रहा है, दूसरे टर्म में 40। एक टर्म में इंटरनल असेसमेंट जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और होमवर्क वगैरह पे जो है 10 नंबर हैं। पहले भी ये सब मिला के 20 होता था, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट वगैरह भी शामिल होते हैं, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट वगैरह। तो है वही, बस इसको एग्ज़ाम का जो अनिश्चितता है, जैसे अभी इस बार ही रिजल्ट पूरी तरह से स्कूल में अलग अलग टाइम पे हुए, एग्ज़ाम एविडेंस और पिछले स्कूल के आपके पिछले 2-3 साल के स्कूल के परफॉर्मेंस के आधार पर नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट निकाला गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड भी नहीं हैं, चूँकि उन्हें एक फाइनल एग्ज़ाम का मेंटालिटी से प्रिपरेशन करके जो एग्ज़ाम देने का एक अवसर मिलता, उसमें बहुत सारे बच्चे शायद बेहतर कर जाते। हालांकि जो दौर चल रहा था उसमें ऐसा कुछ कहना मुश्किल था, क्योंकि निश्चित ही तौर पे जो हमारा पढ़ने का सलीका है, जिस तरह से आमने सामने होकर के हम ऑफलाइन क्लास के लिए हैबिचुअल हैं, वो चीज़ें तो आजकल उपलब्ध नहीं हो पा रही। सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई और वर्चुअल तरीके से पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल अभी नई बात है और इसके हैबिट्स हमें है नहीं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या टीचर्स। तो फिर भी नहीं की जगह पे कुछ ना कुछ सही वाली बात है। और इसी स्थिति को देख करके सिलेबस के जो बोझ हैं, बच्चे को बहुत बर्डन नहीं लगे, या एक साथ होल सिलेबस जो फाइनल बोर्ड में क्वेश्चन आते थे तो बच्चे उतना कवर नहीं कर पाते थे।
शायद इसी बोझ को कम करने के लिए उसने पूरे सिलेबस को 2 हिस्से में बांट दिया। और सबसे अच्छी बात है कि एक टर्म में आपने जिन जिन चैप्टर्स से जो क्वेश्चन आ गए, जो चैप्टर टर्म 1 में शामिल हो गए, उन चैप्टर से टर्म 2 में क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी एक तरह से अच्छा हुआ कि अगर हमको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो 5 फिक्स है कि 5 ही, यही 5 चैप्टर टर्म 1 में हम यानी 5 पहले अच्छे से प्रिपेयर करके टर्म 1 में एग्ज़ाम दे लें और वो फिर 5 चैप्टर्स भूल जाए। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे 9वीं की किताब से 10वीं में सवाल नहीं आते या 8वीं की किताब से 9वीं क्लास में सवाल नहीं आते। हालांकि कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो मान के आदमी चलता है कि अगर 8वीं में आप पढ़ें तो 9वीं में आपको पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड कोई दूसरा सवाल, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अलग बात है। बट जो चैप्टर फिक्स हो गए उस चैप्टर से क्वेश्चंस, अगर वो चैप्टर टर्म 1 के लिए फिक्स है तो उससे टर्म 1 में ही क्वेश्चन आएगा, और जो चैप्टर टर्म 2 के लिए फिक्स है वो उससे टर्म 2 में ही आएगा। तो जो टर्म 1 का नेचर है, क्वेश्चन पेपर का जो नेचर होगा या एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस उसमें 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, और उससे भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे 60-70% जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी बहुविकल्पी। अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दें कि ताजमहल कहाँ है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा दिल्ली में, आगरा में, उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने एक चॉइस रहेगा और आप आसानी से कर देंगे नहीं, ताजमहल आगरा में है। जब इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, या आपसे सवाल पूछ दे कोई भी चीज़ की रचना के आधार पे वाक्य कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं, तो आपके सामने पढ़ा हुआ रहेगा वो चीज़, तो आप आसानी से उसे टिक आउट कर लेंगे। और चूँकि अभी हम लोग पेंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं, अनिश्चितता का दौर चल रहा है, कभी कोरोना का जो प्रकोप है वो कभी कम पड़ जा रहा है, कभी फिर से जोर पकड़ ले रहा है, तो इसमें कोई भी चीज़, सब कुछ एक अनिश्चित है। और इसी देखते हुए एक तरह से सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए कि अगर हालात बेहतर रहे, स्कूल खुलते हैं तो एग्ज़ाम स्कूल में हो जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स मोड में ही रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वर्चुअली वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएंगे और उस पर गूगल फॉर्म्स वगैरह के ज़रिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना काफ़ी फेयर और बेहतर होगा। तो शायद इसी नेचर से अब आइए देखते हैं कि टर्म 1 में क्या कुछ है। टर्म 1 में 10 नंबर का आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पैसेज, अनसीन पैसेजेस, यानी जो आपके लिटरेचर वाले जो बुक है क्षितिज और कृतिका, उससे नहीं रहेगा, बाहर से रहेगा। आप ऐसा एग्ज़ाम, आप 8th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आता रहा है, 9 में भी आता रहा है, तो आप जानते हैं। अब मान लीजिए कोई किसी दूसरा किताब से, कहीं और से, किसी और क्लास की किताब से या कहीं से भी कविता की 10 पंक्ति दे दी गई और उस पंक्ति को आप पढ़ करके उससे रिलेटेड आपको 4-5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ देगा, और ये 5 नंबर का ऐसा आएगा। और 5 नंबर ऐसे ही कोई गद्य किसी कहानी से, निबंध से कोई 5-10 पंक्ति दे दिया जाएगा, 5-10 लाइन दे दिया जाएगा, एक पूरा पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी मल्टीपल चॉइस रहेंगे, तो इसे आप आसानी से कर लेंगे। तो 10 नंबर का ये अनसीन पैसेजेज रहेगा। 16 नंबर के ग्रामर रहेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन जो आप करते रहे हैं। जैसे 9वीं क्लास में ग्रामर का क्वेश्चन था, अलंकार से आता था क्वेश्चन, समास से क्वेश्चन आता था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से आता था। वैसे ही 10वीं क्लास के जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 3 होते हैं, हालांकि ये पढ़ा भी दिया गया। वाच्य से क्वेश्चन आएगा, पद परिचय से आएगा और रस से। इन सब से 4-4 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक टॉपिक का वैल्यू है मार्क्स के हिसाब से 4 नंबर। रचना के आधार पर वाक्य भेद से 4 क्वेश्चन आएगा। अगर अधिक भी आएगा तो उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। वाच्य से भी ऐसा ही रहेगा, पद परिचय से भी रहेगा, और देखिए दिया ही है, इसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी, और उसमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो काफ़ी आपके सामने ऑप्शनल टाइप का है, इसमें आसान हो जाता है कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है
तो वो ना करके आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, तो काफ़ी ये सुविधाजनक है और इसमें उम्मीद किया जाता है कि अच्छा स्कोर आएंगे। जब भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं तो ऑब्जेक्टिव में स्कोर हमारा हाई जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस होने का या राइटिंग अटैम्प्ट वगैरह बहुत मैटर नहीं करता है, चूँकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें नंबर्स बेहतर आते हैं। तो इस लिहाज से टर्म 1 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 10 नंबर का अनसीन पैसेज हो गया, 5 नंबर का उसमें गद्य और 5 नंबर का पद, यानी 5 नंबर की पोएट्री से का पैसेज रहेगा और 5 नंबर के प्रोज के। 16 नंबर ग्रामर हो गए, 4 नंबर रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 नंबर वाच्य, 4 नंबर पद परिचय और 4 नंबर रस, यानी कुल मिलाकर के 4 टॉपिक हैं और ये 16। इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 16 क्वेश्चन आपको कोई भी 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेगा। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक है आपका क्षितिज, क्षितिज से जो क्वेश्चंस रहेगा, 7 नंबर आएगा गद्य से और 7 नंबर पद्य से। उसमें से जो गद्य से हिस्सा आएगा, इसमें से भी एक पैसेज आएगा, कोई भी जो भी चैप्टर्स है, मान लीजिए नेताजी का चश्मा है या बाल गोविंद भगत है, तो कोई पैसेज आएगा उस चैप्टर के अंदर से ही और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन 2 नंबर के और क्वेश्चन रहेंगे, जो बुक में से ही कहीं इंटरनल टाइप का क्वेश्चन रहेंगे और ये भी मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी उसमें पूछ देगा कि नेताजी चश्मा किसकी रचना है, या नेताजी के चश्मा कहानी में नेताजी किसे कहा गया है, या कुछ भी ऐसा, या बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है, इस तरह के सवाल। तो 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, यानी कुल 7 नंबर, 5 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि वो पैसेज आपकी किताब का रहेगा, इसे हम पठित गद्यांश कहते हैं, और 2 इंटरनल क्वेश्चन रहेंगे, ये भी मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 7 नंबर। ऐसा ही काव्यखंड से भी रहेगा, पोएट्री सेक्शन से, उसमें भी एक पैसेज रहेगा, यानी पठित काव्यांश रहेगा, और उसके आधार पे, उस काव्यांश के आधार पे 5 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, और 2 क्वेश्चन इंटरनल रहेंगे, कविता वाले हिस्से से, किसी कविता से कुछ पूछा जा सकता है। तो 7 नंबर ये हुआ। 14 नंबर यानी क्षितिज से, बुक से, जो क्षितिज है आपका टेक्स्ट बुक, उससे 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 10 नंबर जो रहेंगे, यानी जो एग्ज़ाम आपका होगा एक तरह से 40 मार्क्स का हो गया, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम, वो 40 नंबर रहेंगे, जिसमें 10 नंबर अनसीन पैसेज के लिए, 16 नंबर ग्रामर के लिए और 14 नंबर जो आपका क्षितिज है टेक्स्ट बुक, उससे रहेगा। 10 नंबर जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये 40 हो गया, 16 और 14 हो गया आपका 30, और 10 नंबर अनसीन पैसेज 40 नंबर, यानी जो आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो स्कूल अगर बेहतर रहे तो स्कूल में होंगे, अगर स्कूल उस समय पता नहीं क्या स्थिति हो जाए, फिर वही कोरोना काल की वजह से, तो मे भी ऑनलाइन भी, चूँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसे किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। उम्मीद बेहतर हो कि विद्यालय तब तक खुल जाए, चूँकि हमारे आसपास के जो भी राज्य हैं, चाहे झारखंड हो या उत्तर प्रदेश में, पूरी तैयारी है, बिहार सरकार के स्तर पे भी चल रहा है इस तरह की चर्चा। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें सामयिक आकलन, यानी आपसे होमवर्क वगैरह से रिलेटेड, और ओवरऑल आपका एनालिसिस पे है, ये 2.5 मार्क्स के हैं। पोर्टफोलियो है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड या कोई आपको काम दिया जाए, और लिसनिंग और रीडिंग से 2.5 नंबर, यानी कुल 10 नंबर टीचर्स आपको ओवरऑल जो एनालिसिस करता है, आपको साल भर या पूरे एक टर्म पढ़ाता है, उस दौरान आपका पंक्चुअलिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना होमवर्क करते हैं सिंसियरली, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो ओवरऑल आपको 10 नंबर, यानी इस तरह से आपका एक टर्म 50 नंबर का होगा, जिसमें 40 आपके इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बेस्ड होंगे और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट पे। इस दौरान टर्म 1 में जो क्षितिज से चैप्टर्स पढ़ना है, मात्र 4 चैप्टर्स हैं, 2 गद्य से और 2 काव्यखंड से। गद्य खंड से जो पाठ है वो है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, ये पाठ आपको पढ़ा दिए गए हैं। सूरदास के पद और तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम सब, बस ये 4 पार्ट से ही 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
यानी नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत ये पार्ट मिला करके 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और सूरदास और तुलसीदास वाले चैप्टर को मिला करके दोनों चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी 10 नंबर, यानी इस सेशन में हम लोग को मेन ग्रामर पे फोकस करना है और अनसीन पैसेजेज का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, और इससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है उससे ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पे दोबारा भी पढ़ लेंगे, और उस चैप्टर से हम लोग मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या उस चैप्टर के अंदर के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही हमारा अभी चूँकि आपके प्री मेड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके बाद हमारा जो प्लान होगा, हमारी जो स्ट्रेटजी होगी स्टडी की, वो ऐसे ही रहेगी, और निश्चित ही हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए इसी बहाने हम लोग फिर टर्म 1 का सिलेबस तो हम लोगों ने समझ लिया और उसके स्ट्रेटजी भी समझ ली, टर्म 2 के भी सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और टर्म 1 का एक बात जो है, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है प्रोबेबली ये दिसंबर में हो, नवंबर दिसंबर में चांस है कि आपका टर्म 1 फिनिश हो जाए, और टर्म 2 जो होगा वो मार्च अप्रैल में जाएगा। तो टर्म 2 के सिलेबस पे हम लोग बात कर लें। ये भी टर्म 2 आपका कुल जो वेटेज कवर कर रहा है वो 50 कवर कर रहा है, और टर्म 2 का जो नेचर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का नेचर है। आपने देखा टर्म 1 का जो नेचर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप का नेचर था, यानी मोस्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और ज़्यादातर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। और टर्म 2 में आप देखें कि इसमें क्षितिज और कृतिका दोनों मिलाकर के 20 नंबर आएगा, टेक्स्ट बुक से 20 नंबर और जो क्रिएटिव राइटिंग है उससे 20 नंबर। यानी ये पूरा टर्म जो टर्म 2 है, जिसके एग्ज़ाम मोस्टली मार्च में है, कुछ एक आध पेपर अप्रैल में भी चले जाते हैं, तो ये जो होगा टर्म 2 का नेचर रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का नेचर रहेगा। और इसमें जो टेक्स्ट बुक है क्षितिज, उसमें गद्य खंड से 8 नंबर के सवाल रहेंगे और काव्य खंड से 6 नंबर के। गद्य खंड से जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे और 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, इस तरह 8। और काव्य खंड से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृतिका है उससे 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 नंबर, और इस तरह से कुल 20 नंबर दोनों किताबों से मिला करके 20 नंबर होगा। और राइटिंग सेक्शंस हैं जो क्रिएटिव राइटिंग होता है, और इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि आप 10वीं में प्रैक्टिस, आप बहुत नीचे क्लास से अपने अपने लेवल के हिसाब से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में भी आपने क्रिएटिव राइटिंग किया है। 8वीं क्लास में तो आपने खूब किया, और मोस्टली इसमें जो टॉपिक है वो 8वीं क्लास से मैच करता है। तो जो आप 8वीं क्लास में थे उस समय तो आपने ऑफलाइन पढ़ा भी है और इन सारे टॉपिक्स का अच्छा प्रैक्टिस भी किया है, निश्चित ही उससे मदद मिलेगी। और फिर दोबारा भी हम लोग इस पर जब चर्चा करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। जैसे आप परिचित हैं अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, अंग्रेजी में जिसे पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, ये आप जानते हैं 5 नंबर का ये आएगा। 8वीं क्लास में भी ये 5 नंबर का आता रहा है, जिसमें 150 शब्दों में 150 शब्द यानी 10 से 15 लाइन, 10 से 15 लाइन आप लिख देंगे, पंक्ति कॉपी या जो भी आप एग्ज़ाम में पेज मिलता है, तो आपका 150 शब्द हो जाएगा। तो 5 नंबर का ये अनुच्छेद लेखन रहेगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक पर लिखना होगा आपको। इसके बाद पत्र लेखन रहेगा, उसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर रहेंगे, किसी एक पे लिखना होगा, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये भी 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का आपको विज्ञापन रहेगा, उसमें 2 विज्ञापन रहेंगे, 2.5 मार्क्स के 2 विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट से आप परिचित हैं, एडवर्टीजमेंट आप लगातार अखबारों में देखते होंगे या किसी प्रोडक्ट्स के टीवी पे आप ऐड देखते होंगे। हर चीज़ आजकल हमारा लाइफ एडवर्टीजमेंट से जितना प्रभावित है शायद कोई भी चीज़ नहीं। हर चीज़
के डिसीजन लेने में हमारे, अगर हमें गाड़ी खरीदना हो तो हम एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, एक पेन खरीदना हो तो शर्ट खरीदनी हो, मतलब हर चीज़ विज्ञापन से हमारा जीवन पूरी तरह से भरा पड़ा है, सोते जागते खाते हर चीज़ का विज्ञापन। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से किसी दो पर आपको विज्ञापन तैयार करना होगा, जिसे अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो ये भी बहुत नया चीज़ नहीं है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो 5 नंबर इससे रिलेटेड रहेगा। और 5 नंबर संदेश लेखन। संदेश लेखन मैसेज, और आप लोग तो आजकल खूब मैसेज करते हैं, जैसे आप किसी को संदेश लिखते हैं, बर्थडे पे बर्थडे विशेज करते हैं, या पर्व होली को लेकर के, दीपावली को लेकर के, दशहरा को लेकर के, रक्षाबंधन को लेकर के, या 15 अगस्त 26 जनवरी को लेकर के अलग अलग जो हम लोग संदेश लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं। आजकल तो दिन भर टिक 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 मैसेज ही आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से आए, मैसेंजर से आए, या ट्विटर, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मैसेजिंग ऐप्स हैं। तो मैसेज लिखना है, संदेश लेखन ही जिसे हम कहते हैं, एक फॉर्मल तरीका। तो 5 नंबर के इससे क्वेश्चन रहेंगे। यानी इस टर्म में राइटिंग सेक्शंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमको अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास करना चाहिए, अच्छा लिखने का, साफ़ सुथरा और सुंदर लिखने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेसिव करता है। और टेक्स्ट बुक, तो ये टर्म 2 है, इसमें भी 10 नंबर आपको वही आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस, असाइनमेंट, होमवर्क, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स और लिसनिंग और रीडिंग जो हैबिट्स हैं उसके आधार पर 10 नंबर इंटरनली टीचर ऑब्जर्व करके आपको देता है। इस टर्म में जो चैप्टर्स हैं पढ़ने को, हालांकि चैप्टर्स कम कर दिए हैं पिछले ही सेशन से, 50% कर दिए हैं, और उस 50% सिलेबस को भी 2 टर्म में बांट दिया है, तो काफ़ी सुलभ है। इसमें भी आपको 2-2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। काव्यखंड से उत्साह और अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो कि हम लोग पढ़ भी लिए हैं। ये देखिए अब टर्म 2 के लिए है। ऋतुराज की एक कविता है, ये हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, और जब जिसकी ज़रूरत होगी नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ लेंगे। वो चैप्टर है कन्यादान, ये कविता है। और गद्यखंड से तो हम लोगों ने दोनों चैप्टर्स पढ़ लिया, ज़रूरत पड़ेगा तो इस बार इसको हम लोग रीडिंग करेंगे और उस पर अलग अलग तरीके से एनालिसिस भी करेंगे। वो चैप्टर है यशपाल की लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कृतिका से जो चैप्टर्स पढ़ना है वो 3 चैप्टर्स पढ़ना है। शुरुआती जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से है शिवपूजन सहाय का माता का अंचल, कमलेश्वर का जाज पंचम की नाक, और तीसरा जो चैप्टर्स है मधु कांकरिया का साना साना हाथ जोड़ी। तो इसमें से माता का आंचल हम लोगों ने पढ़ लिया है, और फिर आने वाले दिनों में जब हमें ज़रूरत होगी टर्म 2 की, तो हम लोग जाज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी पढ़ लेंगे। तो बच्चों यही था सिलेबस का एक तरह से एनालिसिस, और हमारा स्टडी प्लान और टीचिंग स्ट्रेटजी कि कैसे हम लोग किस टर्म में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उम्मीद है आप सिलेबस से रिलेटेड स्ट्रेटजी और अपना स्टडी स्ट्रेटजी मैच करके पढ़ने पे फोकस करेंगे। अगर इसको लेकर के किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बता दें कि जो टर्म 1 होगा वो 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। जो 40 नंबर के एग्ज़ाम होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और वो ऑब्जेक्टिव फोकस्ड रहेगा। उसमें सबसे अधिक हमको फोकस करना है ग्रामर सेक्शन पे, जो कि 16 नंबर का रहेगा, और बाकी पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हमको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। टर्म 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें 40 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। और 50-50 हमको राइटिंग सेक्शन पे फोकस करना है। जो क्रिएटिव राइटिंग सेक्शंस है उसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, 5-5 नंबर के चारों टॉपिक्स हैं, इस पर फोकस करना है उतना ही। इसके अलावा जो क्षितिज और कृतिका जो टेक्स्ट बुक है उस पर भी फोकस करना है। तो इस लिहाज से टर्म 2 में हमें थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ लिखने का अभ्यास भी अधिक करना है, और टर्म 1 में हमें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अधिक पढ़ना है। अधिक से अधिक हमें इन्फॉर्मेशन याद रखना है,
अधिक से अधिक जो कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा नेचर है या उस अप्रोच है उसको बढ़ाना है। तो इस प्री मिड टर्म के एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म ही हो गए हैं। उम्मीद है हम लोग कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे जो टर्म 1 को लेकर के हम लोग काम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, और ना तो हम लोग उसकी शुरुआत ही अनसीन पैसेजेस से करेंगे। मैं समझता हूँ और सिलेबस को लेकर के अब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।